तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं सॉल्टी भाई और आप देख रहे हैं सॉल्टी गेमर। तो आज हम खेलने वाले हैं डीएल क्राफ्ट पार्ट 1। ये सीरीज़ का मेरा दूसरा पार्ट है। मेरा पहला पार्ट में जो वर्ल्ड था वो मेरे से गलती से डिलीट हो चुका था और माइनक्राफ्ट का नया अपडेट भी आया था। तो मैंने सोचा अब नया स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो इस वाले डीएल क्राफ्ट के वर्ल्ड में मेरा एकदम स्टार्टिंग से मतलब नया नया है। और ये मेरा दोस्त आज मेरे साथ, हम दो खेलेंगे इस वर्ल्ड को, डीएल क्राफ्ट वाले। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वही नॉर्मल काम करने हैं, मतलब हमको सबसे पहले लकड़ी इकट्ठा करनी है और जो हमको स्टोन्स पड़े मिलेंगे वही इकट्ठे करने हैं। क्योंकि हम इस डीएल क्राफ्ट के वर्ल्ड में हम इसी से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आरएल क्राफ्ट में भी ऐसी होता है, हम सिर्फ डायरेक्ट पेड़ नहीं काट सकते, पेड़ काटते हैं पर उससे लॉग नहीं बनता है। तो हमको सबसे पहले स्टिक इकट्ठी करनी है और स्टोन इकट्ठी करनी है। मैंने अपने दोस्त को भी वही बोल दिया था कि स्टिक और स्टोन इकट्ठी कर लो ताकि आगे हम अपना काम कर सकें। वो तो अपना टेस्ट करने लग गया था कि ऐसा कैसे हो रहा है कि लकड़ी क्यों नहीं कट रही है। तो वो अपना टेस्ट करने लग गया मोड को। पर मेरे को तो पता है जैसे कि हमको क्या करना है, तो मैं वही काम कर रहा था। तो और मेरे को यहाँ मुर्गी भी मिल गई थी। मैंने कहा खाना के लिए भी खाना हो जाएगा, तो मुर्गी को भी मारने लग जाता हूँ। तो फिर मुर्गी के बाद मारने के बाद वही मैंने वही काम करा। सबसे पहले स्टोन इकट्ठे करे और लकड़ी इकट्ठे करने के लिए जो है स्टोन इकट्ठा करना, मतलब 4 स्टोन से हम एक कॉबल स्टोन बना सकते हैं और एक कॉबल स्टोन से हम और एक स्टिक से हम डैगर बना सकते हैं, स्टोन डैगर छोटा वाला। तो हमको ये चाहिए ज़रूरी, क्योंकि रात में यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के ज़ॉम्बी आते हैं, मतलब बहुत अलग टाइप के होते हैं वो। बॉम्बिंग ज़ॉम्बी, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। अल्ट्रा डिफेंसिंग स्केलेटन, बहुत खतरनाक खतरनाक होते हैं। तो हम सबसे पहले फटाफट से स्टिक इकट्ठी करने लग जाते हैं और स्टोन इकट्ठे करने लग जाते हैं। हमको बीच बीच में बोन्स भी मिल रहे थे और कुछ जानवर भी मिल रहे थे, हम उनको भी मार रहे थे और बोन्स भी इकट्ठी कर ले रहे थे। बोन्स हमको आगे काम आएगी कि हम अगर हमको वुल्फ मिलेंगे तो हम उन्हें टेम कर लेंगे, ताकि वो हमको रात में मदद करें। अगर हमको कोई मॉब मारेगा तो वो उनको मार देंगे, इसलिए हम उनको भी इकट्ठा कर रहे थे बोन्स को। और मुर्गी मिल रही थी तो मैं मुर्गियों को भी मार दे रहा था। मुर्गियों की हेल्थ भी कम होती है और वो चिकन भी ड्रॉप करती है, वो हमारे फूड के लिए भी काम आ जाएगा। फिर हम फटाफट से अपना यही ज़रूरी का सामान इकट्ठा करने लग गए। फिर मुझे थोड़ी सी ये घास भी दिखी, मेरे को लगा कुछ घास से कुछ होगा, पर घास ही कलेक्ट नहीं हो रही थी ऐसे। तो फिर हम आगे वही अपना सामान कलेक्ट। फिर जब मैंने इनफ अपने लिए, मैंने को लगा कि काफ़ी हो चुका है सामान, तब मैं इधर उधर रेसिपी चेक करने लग गया। मैंने देखा मैं एक कॉबल स्टोन बना सकता हूँ 2, और मैंने कुछ और रेसिपी भी देखी तो हमारे लिए आगे काम आए। मैंने एक स्टोन डैगर बनाने के लिए एक कॉबल स्टोन चाहिए, तो मैंने सोचा कि एक स्टोन डैगर ही बना लेते हैं। तो मैंने फटाफट से कोबल स्टोन लिया और ये स्टोन डैगर बना दिया। ये इसी की बात कर रहा था मैं आपको, एक छोटा चाकू यही है स्टोन डैगर। इसका 4 का डैमेज था, काफ़ी ठीक ठाक डैमेज है। स्टोन का डैगर होने के हिसाब से तो काफ़ी ठीक ही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है पर ज़्यादा बेकार भी नहीं है। हमको स्टार्टिंग के लिए यही काफ़ी है हमारे लिए स्टार्टिंग के लिए। फिर हम फटाफट से हॉर्स स्टोन कटलेट करने लग जाते हैं, क्योंकि एक स्टोन डैगर से तो कुछ नहीं होगा। हमें स्टोन की हॉर्स स्वॉर्ड भी बनानी पड़ेगी और हमको और भी काम करना पड़ेगा। तो हम फटाफट से अपना वही मटेरियल कलेक्ट करने लग जाते हैं। तो मुझे शीप भी मिलती है तो मैं शीप को भी मान लेता हूँ। शीप से भी फूड मिल जाएगा और हमें वूल मिल जाएगा, ताकि हम बेड बना पाएँ और रात को सो पाएँ। शीप को मैंने डैगर से इसलिए नहीं मारा, मेरे को लगा कि शीप पे डैगर की हेल्थ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। शीप को ऐसे ही मर जाती है, हाथों से ही मार दिया मैंने शीप को। फिर फटाफट से स्टोन तो हमको बहुत ज़्यादा चाहिए था। मैंने अपने दोस्त को यही बोला था तुम खाली स्टोन कलेक्ट करो, खाना मैं अपने दोस्त को दे देता। तो हम फटाफट से स्टोन ही कलेक्ट कर रहे थे और स्टिक मिल रही थी हमको, जितनी स्टिक मिल रही थी हम सारे कलेक्ट कर रहे थे। और मेरे को यहाँ पर सुअर भी मिल गया था, मैंने इस सुअर को भी पेल दिया ताकि हमें खाना मिल सके। तो यहाँ ऐसी पहाड़ों में ऐसे ऊपर चलते चलते मेरे को अचानक से ये फील्ड दिखी। मेरे को यहाँ पर लगा कि कोई यहाँ पर विलेज है, पर यहाँ पर विलेज नहीं था। यहाँ पर एक पुराना एबेंडेंट सा एक घर था। तो मैं फटाफट से उस घर के पास भाग के गया और मैंने अपने दोस्त को बोला कि तू यहाँ से खेत से फटाफट से वीट तोड़ ले। और मैं यही रॉ चिकन खाने लग गया, उससे मेरे को हैंगर लग गया। ये मैंने देखा तो यहाँ पर ये अबेंडेंट घर है, ये किसी अबेंडेंट घर टूटा हुआ है काफ़ी, इसमें कॉबवेब वगैरह लगा था। तो मैंने इससे फटाफट से इससे प्लैंक निकाल दिए 2, ताकि मैं इसके अंदर जा पाऊँ।
फ्रंट से मैं अंदर गया नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे कॉबवेब लगे थे और एक बेड भी रखा हुआ था। तो मैंने फटाफट से स्टोन डैगर से वो यहाँ से कॉबवेब हटाए। और यहाँ पर बैरल में ठीक ठाक लूट थी, मतलब स्टार्टिंग के हिसाब से ठीक है। हमको जो सर्वाइवल के लिए हमको खाना चाहिए था, मेन खाना है रखा हुआ, पानी भी है यहाँ पर, तो यही हमको चाहिए था अभी स्टार्टिंग के लिए खाना। और तो हमको वो खाना भी मिल चुका था। फिर ना मैं यहाँ पर फटाफट से जितनी भी लूट थी मैं सब लूट लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अब हमको प्लान, ये घर कुछ काम का था नहीं, हम यहाँ रहने के लिए हम सोच नहीं रहे थे, क्योंकि हमको कहीं और आगे एक्सप्लोर भी करना था। तो मैं सोच रहा था कि इस घर से जो प्लैंक है वो हम ले लेते हैं, ताकि प्लैंक हमको आगे यूज़ हो जाए। क्योंकि हम नॉर्मल लकड़ी से भी हम प्लैंक बना सकते हैं, पर हम उसके लिए हमको रिसोर्स चाहिए, 100 चाहिए, और 100 बनाने के लिए हमको आयरन चाहिए। आयरन अभी हमारे फ़िलहाल पे हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ से उठा सकते थे प्लैंक। मैं यहाँ पर फटाफट से थोड़ा एरिया क्लियर करने लगा था, क्योंकि एक रात तो हम यहाँ रह सकते थे, क्योंकि बाकी हमारे पास कोई एरिया था नहीं था हम रुक सकें। तो एक रात के लिए एरिया ठीक ठाक था। मैंने जब यहाँ पर ऊपर वाला कॉबवेब हटाया तो मैंने देखा यहाँ पर थोड़ी सी और जगह है। तो मैंने यहाँ पर जो ये प्लैंक्स लगा था, क्या था यहाँ पर स्लैब लगा हुआ था, मैंने स्लैब को तोड़ा तो यहाँ पर ऊपर जगह थी और ट्रैप डोर भी लगा था, पर ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो मैंने सोचा यहाँ पर अब बिल्ड ब्लॉक करके जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से ऊपर ब्लॉक प्लेस करे और मैं जब ऊपर गया तो यहाँ पर ऊपर भी लूट रखी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पहले मैं ऊपर चल जाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके। फिर जब मैं अब ऊपर पहुंचा था तो मैं ऊपर एक बैरल देखता हूँ और ऊपर थोड़ी सी वूल लगी हुई थी, और बैरल के अंदर मुझे काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है, मतलब इंचांटेड आयरन की पिकेक्स, आयरन इंगट, एक आयरन की चेस्ट प्लेट मिलती है, भले ही उसकी हेल्थ कम है पर आयरन चेस्ट प्लेट काफ़ी अच्छी होती है। और मुझे थोड़ा सा फूड भी यहाँ पे भी मिल गया था, और एक स्मिथ भी मिली थी मेरे को, टेम्पलेट भी मिली थी, और एक मेरे को मिला था कंपास, एक घड़ी भी मिली थी। यही चीज़ें मिली थी मेरे को यहाँ पर। तो फिर मैं इन चीज़ों को फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ, अपने इन्वेंट्री में रख लेता हूँ। खाना भी मैं सोच रहा था कि खाना रख लेता हूँ, जो जो काम का था मैं अपनी इन्वेंट्री में वही रख रहा था। फिर मैंने, मेरे दोस्त को भी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को भी खाना दे दूँ, पर मैंने उसको ये पम्पकिन दिया। फिर थोड़ी देर में वो पम्पकिन पहन के भी दिख रहा था, पर ये अभी फ़िलहाल वो अभी ऑफलाइन हो गया था शायद। फिर मेरे दोस्त खाना मांग रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को खाना दिया और एक बेड देने की सोच रहा था मैं अपने दोस्त को, क्योंकि हमें सोना भी था। और यहाँ मैंने वर्ल्ड में वो लगाया है कि दोनों प्लेयर को ही सोना पड़ेगा, एक प्लेयर के सोने से कुछ नहीं होगा, दोनों प्लेयर को सोना पड़ेगा। फिर मैंने उसको चेस्ट प्लेट दिखाई कि मुझे आयरन की चेस्ट प्लेट मिली और एक पिकेक्स मिली, तो उसने, वो भी काफ़ी खुश था, तो उसने बोला मुझे भी आगे मिलेगा तो मुझे भी दे देना। फिर वो कार वाला वो पहन लेता है, पम्पकिन वो पहन लेता है, वो क्या वाला। फिर मैं यहाँ ऊपर जाके सोच रहा था कि ऊपर जाके वहाँ पर वूल रखी है थोड़ी सी, वो वूल को ले लेता हूँ। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे दिख रहा था कि वो 3 वूल थी, तो 3 वूल एक बेड बनाने के लिए काफ़ी थे, और एक बेड यहाँ पर पहले से लगा था, तो हम दोनों के लिए एक एक बेड हो जाता है। तो मैं फटाफट से यहाँ से वूल इकट्ठा करने लग गया, और हमको काफ़ी कॉबवेब मैंने डैगर से तोड़े थे, उससे मुझे वो स्ट्रिंग भी मिली थी। हम 3-4 स्ट्रिंग से एक वूल भी बना सकते थे, पर यहाँ पर 3 वूल तो पहले से ही रखी हुई थी। तो मैं फटाफट से वो वूल ही कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वूल के लिए सीढ़ी आ रही थी बीच में, और सीढ़ी भी तोड़ देता हूँ। मेरी इन्वेंट्री भी पूरी फुल हो चुकी थी, तब ठीक ठाक सामान था इन्वेंट्री में, कुछ कुछ काम का था, तो मैं जो काम का नहीं लग रहा था मैंने वो फेंक दिया, और मैंने 3 वूल ले ली। और मेरे दोस्त ने यहाँ पर नीचे ब्लास्ट फर्नेस पे अपना खाना पका के यहाँ पर थोड़ी लाइट भी कर दी, ताकि मॉब स्पॉन ना हो, वरना मॉब स्पॉन होते तो हमारी यहीं पर हवा टाइट हो जाती। तो फिर अब मैं क्या करता, मैं यहाँ से प्लैंक तोड़ने लग गया, क्योंकि प्लैंक काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए आगे जाने के लिए, तो मैं यहाँ से प्लैंक तोड़ने लग गया। फिर ऊपर से प्लैंक तोड़ के जब मैं नीचे आता हूँ, तो मेरे दोस्त ब्लास्ट फर्नेस में खाना तो बनाया था, वो शायद इसी ने ही खा लिया था।
फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपना वाटरमेलन खा लेता हूँ। मेरी हेल्थ भी काफ़ी कम हो गई थी नीचे गिर के, पर मेरा हंगर तो ठीक था, फुल सा हो गया था हंगर। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर बहुत खतरनाक मॉब रहते, तो ऊपर नाम आ रहा होगा, जैसे बॉस का नाम आता है वैसे ही इनका भी नाम आता है। ये बहुत पावरफुल होता है। मैं फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्राफ्टिंग टेबल से फिर आगे बेड बना लेंगे दूसरा, तो वो क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ मैं। जब तक फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ तब तक मेरे दोस्त का गेम लेफ्ट हो जाता है। वो पता नहीं मतलब उसका नेटवर्क चले गया था, क्या हो गया था, वो दिख भी नहीं रहा था मेरे को ऐड लिस्ट में। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो मुझे इसका सोल्यूशन ज़रूर बताना। मतलब उसका नेट तो खुला था, वो ऑनलाइन था, पर वो दिखाता नहीं है। जैसे फ्रेंड्स में तो दिखा रहा है वो ऑनलाइन है, पर मैं उसको इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसका सोल्यूशन मुझे भी बताना। अगर आपको नहीं पता चला तो मैं ट्राई करूँगा, मैं पता करूँ और आपको भी बता दूँ। पर फिलहाल मैंने यहाँ पर बेड लगाया, मैं कहा अकेले ही सो जाता हूँ। उसने बोला तू सो जा पहले, फिर उसके बाद मुझे बुलाना जब सुबह हो जाएगी। मैंने कहा ये आइडिया भी अच्छा है। फिर मैं सो जाता हूँ। फिर जैसी सुबह होती है मैं पहले अपना बेड तोड़ देता हूँ और वूल कलेक्ट करके मैं उसको पहले इनवाइट कर लेता हूँ। तो वो आ जाता है, गेम ज्वाइन कर लेता है, फिर मैं उसे एक बेड दे देता हूँ। फिर मैं उसके लिए एक बेड बनाता हूँ, फिर मैं उसको एक बेड दे देता हूँ ताकि वो भी सो पाए। मेरे वरना दोनों बेड मेरे पास ही होते हैं। मैंने उसको वो बेड फेंक के दे दिया, वो ले ही नहीं रहा था। वो पता नहीं क्या कर रहा था, वो जहाज में था शायद, पता नहीं क्या कर रहा था। वो क्राफ्टिंग टेबल में ऐसे लटक के उसके ऊपर खड़ा हो गया। फिर मैं और कॉबलस्टोन बनाने की सोचा था ताकि हमको आगे वो काम आए। मैंने तो सोचा था यहाँ से सारे प्लैंक तोड़ देता हूँ। मैंने अपने दोस्त को भी बोला था तोड़ देना, ताकि हमारे भाई यूज़ हो आगे, क्योंकि प्लैंक काफ़ी यूज़फुल है इधर। फिर हमने सारे प्लैंक तोड़ के ना यहाँ पीछे दीवार पे गड्ढा सा कर दिया था एक। तब गड्ढा गड्ढा क्या मतलब दीवार में छेद हो गया था एक। सारे प्लैंक तोड़ दिए थे हमने आके। जब तक मैं प्लैंक तोड़ रहा था तब तक मेरे को एक इनविजिबल ज़ॉम्बी ने मार दिया, और उसने मेरा आर्मर वगैरह भी पहन लिया था, आयरन चेस्ट प्लेट। तब तक मैं देखता हूँ, फिर मैं दोबारा वहाँ पर रिस्पॉन हो जाता हूँ जहाँ पर मैं सबसे स्टार्टिंग में हम स्पॉन हुए थे। यहीं से हमने स्टार्ट करा था। मैं फटाफट से अपना सामान लेने के लिए जाता हूँ। मेरा दोस्त भी वरना मर जाता, क्योंकि वो ज़ॉम्बी ही इनविजिबल था, पर उसने चेस्ट प्लेट पहन ली थी तो तब थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो मैं जल्दी से भाग भाग के अपना सामान लेने जाता था, तो मेरा दोस्त भी उससे मर जाता है, ज़ॉम्बी से। मैं बहुत तेज़ तेज़ जाने की कोशिश कर रहा था, पर जितना मेरा प्लेयर फास्ट जा सकता उतना ही फास्ट जा सकता था। मैं भी क्या करता। फिर मैं ऐसे थोड़ा आराम आराम से गया। मैं देख रहा था कि अरे मेरे को ये मिले, ये आदिवासी लोग रहते हैं, ये ना इन ज़ॉम्बियों को मारते हैं शायद। मैंने देखा था। मेरे को अपना सामान मिल गया, तो मैंने फटाफट से सामान लिया। मैं भागने की चाह रहा था, पर मेरे को लगा कि मेरे दोस्त का सामान भी था, तो उसने बोला था मेरा सामान भी लेके आना। तो मैं अपना दोस्त का सामान भी देखने लग जाता हूँ, पर तब तक मेरे को वहाँ पर वो पम्पकिन वाला वो आयरन, ये देखो ये है वो। उसने मतलब पम्पकिन भी पहन ली सर में, और आयरन की चेस्ट प्लेट भी पहन ली। ये इनविजिबल था ये ज़ॉम्बी। इसका डैमेज भी बहुत नॉर्मल ज़ॉम्बी से बहुत ज़्यादा था इसका डैमेज, और इसकी हेल्थ भी नॉर्मल ज़ॉम्बी से बहुत ज़्यादा थी। पर थोड़ी देर में पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये डिस्पॉन हो जाता है या फिर यहाँ से गायब हो जाता है। फिर ये दिखता नहीं है। इसका नाम तो आ रहा था पर ये दिखता नहीं। फिर मैं अपना फटाफट से अपने दोस्त का सामान ले लेता हूँ। मेरे दोस्त का नेट फिर चल जाता है। मैं फिर ट्राई करता हूँ उसको बुलाने की। तो फिर बस आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।